आप सभी श्रोतागण और दर्शकगण को शुभकामना। मैं कमलेश कुमार द्विवेदी अलवर शहर से आज एक विशिष्ट प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। आज 17 जून 2024 और सोमवार है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ शब्द का अर्थ है बड़ा, तो ज्येष्ठ मास बड़ा महीना, और इस ज्येष्ठ मास में ये निर्जला एकादशी तप है। जहाँ भीषण गर्मी हो वहाँ निर्जला एकादशी व्रत बहुत बड़ा तप है, तपस्या है। तो मैंने सोचा कि आज निर्जला एकादशी है। इस दिन से आज एक भगवान विष्णु जी के लिए सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा की चर्चा करें। अपने दर्शकों, वीडियो के दर्शकों और श्रोतागण को सत्यनारायण भगवान की कथा, उनके पाठ का फल, उनकी पूजा का फल, सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा को कैसे किया जाता है, इसका पारायण कैसे किया जाता है, क्या लाभ मिलता है, कौन कर सकता है, किस किस ने इस व्रत को किया, किसकी प्रेरणा से यह व्रत संसार में विख्यात हुआ है, इन सब बातों पर आज अभी चर्चा करेंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा बहुत पवित्र सरल कथा है। इसके बारे में चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को मैं सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा की इस वीडियो को 6 भागों में बनाऊंगा, जो आपको मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। जैसे ही आप प्ले बटन दबाएंगे सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा के सीरीज को, वैसे ही आपके सामने वीडियो चालू हो जाएगा, चलने लग जाएगा, और संपूर्ण कथा 1 बाय 1 एक एक करके आप सुन सकेंगे। यदि आज कोई आपके घर में या भविष्य में कभी कोई कथा सुनने का विचार भी बने, तो ये भी हो सकता है कि भगवान जी का आसन किसी चौकी पर लगाकर भोग प्रसाद आदि विधिवत सब पूजन की सामग्री उन्हें अर्पण करके और वीडियो चालू कर दें और कथा का आनंद लें, कथा श्रवण करें, खुद भी सुने और अपने भाई बंधुओं को, मोहल्ले पड़ोस के लोगों को भी सुनाएं। और अच्छा, अति उत्तम। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करें। मैं कमलेश कुमार द्विवेदी अलवर शहर के अपने समाधान चैनल के माध्यम से श्री सत्यनारायण भगवान के बारे में एक परिचय और कथा के महत्व को आज बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। कथा के इस बारे में जो कुछ भी मेरा प्रदर्शन है, कुछ कहना चाह रहा हूँ, ये कुछ अलग हटके जरूर आपको महसूस होगी। कुछ नई बातें इसमें मिलेंगी और अच्छा लगेगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सत्यनारायण भगवान के कथा को लाइक भी करें। धन्यवाद। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा। सत्यनारायण, इसका अर्थ क्या है? नारायण भगवान विष्णु का नाम ही सत्यनारायण है। क्यों ऐसा नाम है? अब देखिए, यहीं से शुरू करें। पहले परिचय यहीं से शुरू हो। सत्य की पूजा ही नारायण भगवान विष्णु की पूजा है। सत्य की पूजा ही ईश्वर की पूजा है। सत्य की पूजा ही आपके इष्ट देव या देवी माता की पूजा है। धर्म चाहे कोई भी हो,
किसी धर्म ने हमें यही सिखाया, इसी बात की प्रेरणा दी कि हम सत्य बोलें, सत्य का आचरण करें, सत्कर्म करें, धर्म पर चलें। सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए हमारा और आपका जीवन उपलब्ध है। यहीं से उद्धार के द्वार खुलते हैं, यहीं से मोक्ष का द्वार खुलता है। तो मैं कहना चाह रहा था कि सत्य की पूजा ही नारायण भगवान विष्णु की पूजा है। इसका अर्थ ये हुआ कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। इस संसार में एकमात्र ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब माया है। ऐसे तो भगवान की पूजा अनेक रूपों में होती है। भगवान की पूजा अनेक रूपों में होती है। आज यहाँ सत्यनारायण स्वरूप की पूजा का वर्णन इस सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा में उल्लेखित है, बताया गया है। बहुत से रूप हैं भगवान की पूजा के, बहुत से प्रकार हैं, बहुत से मार्ग हैं। उनमें से एक ये सत्यनारायण स्वरूप भी है जो इस कथा में आता है। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा कुल 5 अध्यायों में बटी हुई है। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से यह बताया गया है कि किस प्रकार सत्य का पालन न करने पर संसार में मनुष्य को कष्ट आते हैं, जीवन में रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं। संपूर्ण कथा सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा में प्रमुख रूप से 2 भाग हैं, 2 बिंदु हैं, 2 विषय हैं प्रमुख। एक है संकल्प का भूलना और दूसरा है संकल्प को भूलना और दूसरा है प्रसाद का अपमान। इस पूरी सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा को और उनमें आने वाली कहानियों को जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि संपूर्ण कथा में सिर्फ 2 ही विषय मुख्य रूप से पाए जा रहे हैं, मिल रहे हैं। एक है संकल्प का भूलना, प्रतिज्ञा को भूलना, कुछ कहकर वादा करके भूलना, और दूसरा है प्रसाद का अपमान। कुछ है ना अलग बातें। सत्यनारायण भगवान की कथा हमें सत्य बोलने और धर्माचरण की प्रेरणा देती है। कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, कोई भी सत्यनारायण भगवान की कथा और व्रत को कभी भी कर सकता है, परंतु विशेष रूप से प्रायः पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा का श्रवण हुआ करता है। आपने भी अपने परिवार में अनेकों बार सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण किया होगा, पूजन देखा होगा, प्रसादी पाई होगी और इस व्रत को जानते होंगे। अपने बुजुर्ग करते आए हैं अथवा अपने अड़ोस पड़ोस में किसी के यहाँ आपने सत्यनारायण भगवान की कथा होते सुना और देखा होगा। किसी अपने रिश्तेदारी में सत्यनारायण भगवान की कथा में आप आए गए होंगे।
सुना देखा होगा। सत्यनारायण भगवान की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि बड़े आस्था के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़ी गहन उद्गार के साथ हमें जीवन पर्यंत सत्य का पालन करना चाहिए और धर्म पर चलना चाहिए। हमारा वक्तव्य, हमारी जिह्वा से निकलने वाले प्रत्येक वाक्य, शब्द सत्य होने चाहिए। इसकी कोशिश में दिन रात लगे रहना चाहिए और धर्म पर चलना चाहिए, तभी कल्याण होगा। मानव का ये जीवन पुरस्कार की तरह है ईश्वर की ओर से हम सबके लिए। उद्धार होने के लिए हम लोगों ने मानव जीवन पाया है, जहाँ यह संभव है कि हम अपने मन, मस्तिष्क और दिल, जिह्वा, आत्मा सबको एक साथ लेकर सत्कर्म में जुटे रहें, निरंतर, नित्य प्रति, और जीवन पर्यंत उद्धार हो जाएगा। भगवान से जुड़े रहें, उद्धार हो जाएगा। जब आप गलत ही नहीं करेंगे, असत्य का व्यवहार ही नहीं करेंगे, भगवान से भी जुड़े रहेंगे, अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, तो भला ईश्वर आपको क्यों दंड देगा? क्यों भगवान जी आपको कष्ट देंगे? बताइए, सोचिए। कोई पूर्व जन्म से कोई दंड शेष होगा तो छोट-पुट कुछ आता रहेगा, ये एक अलग चीज़ हो सकती है। बहुत विस्तार से उन गहराइयों में नहीं जाना चाहता। अभी तो आज सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये था कि हमें जीवन भर सत्य की पूजा करनी चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए। इसके लिए हमें पूरी निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ सतत निगरानी अपने आप पर रखते हुए जीवन यापन करते रहना है। कौन कर सकता है सत्यनारायण भगवान की कथा या व्रत? सत्यनारायण भगवान का व्रत या कथा कोई भी मनुष्य कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, बालक हो अथवा वृद्ध हो, सबके लिए है। भगवान सबके हैं। प्रायः पूर्णिमा तिथि को सत्यनारायण भगवान की कथा ज़्यादातर किया जाता है, लोग करते आ रहे हैं। वैसे आप कभी भी किसी भी बार जब आपके मन में तड़प उठे, इच्छा उठे, बेचैनी उठे भगवान की पूजा का, तभी आप कर सकते हैं। लेकिन शुक्ल पक्ष के किसी भी तिथि को, वार को अथवा पूर्णिमा, एकादशी, इन तिथियों में आप कर सकते हैं। घर में किसी बालक का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, शादी की सालगिरह मनाई जा रही है, गृह प्रवेश किया है, भूमि खरीदा है, किसी बालक को नौकरी या रोजगार की प्राप्ति हुई है, परिवार में बाल बच्चे का जन्म हुआ है, कुछ भी खुशी आई है घर में, तो जिस प्रकार आप जश्न मनाते हैं उसी प्रकार से उस जश्न में ही एक यह शामिल करने, वास्तुदेव का पूजन, कुल देवी का पूजन, कुल देवता जी का पूजन, इष्ट देव या इष्ट देवी का पूजन, सत्यनारायण भगवान की कथा, शंकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक लोटा जल अर्पण करना, सब अच्छी अच्छी आदतें हैं। और उन्हें धन्यवाद करना जो जिनके प्रभाव से, कृपा से आपके घर वो खुशी आई है। सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा की ये स्टोरी, ये धार्मिक कहानी, ये साहित्य 5 भागों में बटी हुई है। सत्यनारायण भगवान की कथा 5 भागों में बटी हुई है और इन कथाओं में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से यह बताया गया है कि सत्य के मार्ग को छोड़कर, सत्य के अनुपालना को छोड़कर, सत्य का त्याग करके किस प्रकार मनुष्यों ने कष्ट पाया।
और फिर किस प्रकार क्षमा याचना करने पर भगवान ने तुरंत उन्हें क्षमा भी प्रदान कर दी और उनकी समस्या को दुरुस्त भी कर दिया। दयालु है ना वो, कृपा सागर है। सत्यनारायण भगवान की पूजा में बहुत थोड़ी कुछ सामग्री की जरूरत पड़ती है जो आपके घर में या आसपास के बाजार में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो सकती है, जैसे केले का फल, गाय का दूध या गाय के दूध से जमी हुई दही, गुड़, शक्कर, मधु, इन सब से पंचामृत बनाया जाता है जो भगवान विष्णु को, सत्यनारायण भगवान को, ठाकुर जी को अति प्रिय है। उसके बाद बाजार से ऋतु फल जो भी हैं, केले के अलावा सेब, संतरे, बेर, गाजर, शकरकंदी इत्यादि जो भी कुछ ऋतु फल हैं उन्हें भी आप ला सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य और व्यवस्था बने। इसके अलावा आटे का चूरन घी में, शुद्ध कढ़ाई में घी डालकर, उसमें आटे का शुद्ध आटा उसमें डालकर सवाया मात्रा में, और उसे भुने और फिर उसमें शक्कर मिला दें, थोड़ा वो चूरन बन जाएगा, जिसे पंजीरी भी कहा जाता है, वो चूरन बन जाएगा। और इन सभी प्रसाद में तुलसी दल अवश्य, सभी प्रसाद में, सभी थालियों में, कटोरियों में भरकर उनमें तुलसी दल अवश्य छोड़ दें, अर्पण कर दें, रख दें, भगवान और प्रसन्न हो जाते हैं। जिस किसी भी दिन आपको व्रत करना हो, अपने परिवार के भाई बंधुओं के साथ मिलकर, परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर, अड़ोस पड़ोस के अपने इष्ट मित्रों को साथ लेकर, नाते रिश्ते के लोगों को जो बड़े आसानी से आ सकते हैं उन्हें भी मिलाकर सम्मिलित करके, और सत्यनारायण भगवान के कथा की तारीख का, समय का अनाउंसमेंट कर दें कि कल हमारे घर सत्यनारायण भगवान की कथा है, शाम को 6 बजे या 7 बजे, जब भी आप करना चाहें। आप सभी से आग्रह है कि आप सब हमारे घर पधारें, कथा श्रवण करें, कथा का लाभ लें, आरती में सम्मिलित हों, प्रसाद पाएं। ऐसा कहकर विनय पूर्वक सबको आमंत्रित करें और अपने घर में बड़ी सी दरी बिछा दें जिसमें बहुत से लोग आएं तो उनके बैठने का इंतजाम हो सके। पंखे, कूलर, यदि गर्मी है तो पर्याप्त व्यवस्था करें, शांति भी रहे, ऐसा ना हो कि कूलर की आवाज़ से कथा श्रवण करने में बाधा पड़ रही हो, पंखे की खरखराहट श्रोतागण को कथा श्रवण में बाधा पहुंचा रही हो। इन सबको देखकर व्यवस्था अच्छे से कर दें। कुछ दोने पत्तल भी बाजार से मंगा कर रख लें, छोटी छोटी कटोरियाँ, भोग प्रसाद के लिए थालियाँ रख लें, गाय का घी जला कर के, दीपक जलाने के लिए गाय का घी व्यवस्थित कर लें, धूप दीप ये सब रख लें। और इसके बाद जिस किसी भी दिन कथा कहनी हो उस दिन नहा धोकर पूरे दिन व्रत रखें, फलाहार, चाय, दुग्ध, इन सब पर आप दिन बिताएं। और जब संध्या होने लगे और कथा का जो समय आपने निर्धारित करवा रखा है, उस कथा के समय पर सबको बैठाकर सत्यनारायण भगवान का जयकारा लगाकर और गणेश भगवान की पूजा से कथा का प्रारंभ करें। तो प्रारंभ से पहले हमें क्या तैयारियां और करनी पड़ेंगी? अपने घर को बंधन द्वार लगाकर सुसज्जित, गेट वेट को सब फूल माला से सुसज्जित कर सकते हैं। सब जगह जल में गंगा जल मिलाकर छींटे दे सकते हैं जल के। भगवान जी आ रहे हैं ना आपके घर आज,
और बहुत सारे अतिथि भी आ रहे हैं। कुर्सियाँ व्यवस्थित कर लें। अब हालांकि ये सब विधि सत्यनारायण भगवान के कथा में प्रथम अध्याय में वर्णित है, फिर भी मैं संक्षिप्त में बाहर सरल भाषा में, अपनी भाषा में बता रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में सारा इंतजाम मैप हो जाए। अब क्या करना है, एक सुंदर सी लकड़ी की चौकी का इंतजाम कर लीजिए, छोटी चौकी का, और जिस किसी स्थान पर आप कथा कराने वाले हैं, हो सके तो मकान का कोई सुंदर स्थान हो या उत्तर पूर्वी हिस्सा हो मकान का, वहाँ कहीं शुद्धता का व्यवस्था शुद्ध तरीके से कर लें। अब थोड़ी हल्दी, शुद्ध हल्दी को पानी गंगाजल से मिलाकर लिक्विड बना लें, तरलता उसमें आ जाए थोड़ी, उससे भूमि को शुद्ध करके वहाँ अल्पना बना दें, सुंदर कोई आकृति, फूल की आकृति, कोई मंडप, कोई अल्पना बना दें और उसके ऊपर चौकी स्थापित कर दें। चौकी के 4 पाए होते हैं, चारों पायों के पास एक एक पौधा केले का गमला सहित रखवा सकते हैं, अथवा केले के पौधे की शाखाओं को लाकर और प्रत्येक पाए पर एक एक पत्ता मूली की सहायता से बांध दें और फिर उन चारों पत्तों को ऊपर ले जाकर इकट्ठा करके वहाँ भी कोई रूमाल, कोई कपड़ा, कोई पीला या लाल वस्त्र का पीस लेकर मूली से उसे लपेट दें, बांध दें। सुंदर छतनुमा, मंदिर नुमा आकार दिखने लग जाएगा। अब उस चौकी पर लाल वस्त्र बिछा दें या पीला बिछा दें और उसके बीचों बीच भगवान जी को स्थापित करें। जैसे शालिग्राम जी हों, लड्डू गोपाल जी हों, विष्णु भगवान की कोई प्रतिमा हो, कृष्ण भगवान की कोई प्रतिमा हो, सत्यनारायण भगवान की कोई प्रतिमा हो, वो भी वहाँ रख दें। घी का दीपक जला लें, थोड़े चावल, अक्षत इत्यादि रख लें, हल्दी से रंग कर चावलों को, पुष्प इत्यादि रख लें और उसके बाद घर के वास्तु देवता, कुल देवी, कुल देवता का स्मरण करके, सबको नमन करके और उनको आने के लिए धन्यवाद करके सबके लिए थोड़ा थोड़ा जल, पुष्प इत्यादि भोग प्रसाद के लिए रख लें और गणेश जी भगवान, गणपति भगवान से पूजन फिर प्रारंभ करें। उसके बाद 10 दिक्पाल की पूजा करें। 10 दिक्पाल, क्षेत्रपाल, 5 क्षेत्रपाल, पंच क्षेत्रपाल आदि की पूजा करें। उसके बाद सीता सहित राम जी की पूजा करें, राधा सहित कृष्ण भगवान की पूजा करें, दुर्गा माता सहित शिव जी की पूजा करें और ब्रह्मा जी की पूजा करें, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी की पूजा करें, इन सबकी पूजा करें। उनके सभी को थोड़ा थोड़ा भोग प्रसाद वहाँ रखें। जो प्रसादी आपने तैयार करवा रखी है उन्हें भी थालियों में, प्लेट, कटोरियों में रख कर उनके इर्द गिर्द, पूजा कक्ष में ही पूजा की इर्द गिर्द सबको जमा दें, रख दें, व्यवस्थित कर दें। ऐसा भाव रखें कि हे भगवान, यह सब प्रसाद आपके लिए, ग्रहण करिए प्रभु। घी का दिया जलाएं, थोड़ा धूप बत्ती जलाएं और उसके बाद में संकल्प मन में सोचें कि क्या करने बैठे हैं। तो आप अपनी सरल भाषा में या संस्कृत में, या पंडित जी आए हैं तो उनसे संकल्प करवा कर कि हम आज अपने घर, हे प्रभु सत्यनारायण भगवान, आपके कथा का श्रवण करेंगे, पूजन करेंगे और आरती इत्यादि के बाद भोग वितरण, प्रसाद वितरण होगा, कृपा बनाए रखिएगा। ऐसा कह करके पूजा का प्रारंभ किया जाता है। भगवान सत्यनारायण जी की पूजा से
पृथ्वी लोक पर सभी मनुष्यों के दुख बड़ी सरलता से दूर हो जाते हैं। जिनके संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। जो गरीबी में हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, कष्ट है, आर्थिक कष्ट है, हारी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, उन सबको कल्याण होता है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, भगवान जी की कृपा होती है। धनार्थी को धन, विद्यार्थी को विद्या और संतान की कामना वालों को संतान की प्राप्ति होती है। इस कथा में आपको कई प्रसंग अभी मिलने वाले हैं। किन किन ने इनका व्रत किया, किसकी प्रेरणा से किया और उन्हें क्या क्या फल प्राप्त हुआ, ये सब आपको मिलेगा। अभी तो ये सत्यनारायण भगवान का एक कथा का सामान्य परिचय और पूजा विधि के बारे में मैंने बताया। वीडियो में अब आगे की सीरीज में 5 अध्यायों में सत्यनारायण भगवान की कथा अब प्रारंभ होगी और उन 5 अध्यायों को हो सकता है कि मुझे तैयार करने में 1 से 2 दिन लगेगा, क्योंकि 5 अध्याय में कुछ कहानियां हैं, उन्हें बताना है, सरल भाषा में बताऊंगा। तो आज के लिए मैंने जो भी कुछ बताया ये एक सामान्य परिचय था। अगले कड़ी के लिए प्रतीक्षा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। शुभकामना।